3 स्टार्ट। बहुचर्चित फिल्म द केरल स्टोरी पर पाबंदी लगाकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वही काम किया जो इस फिल्म का विरोध करने वालों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर करने की कोशिश की थी। वे तो बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन बंगाल में ममता ने उनका काम कर दिया। उनका फैसला वोट बैंक की सस्ती राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर कट्टरपंथियों को खुश करने का ही काम किया है, लेकिन यह मनमाना फैसला है। यही कारण है कि फिल्म के निर्माता ने अदालत जाने की बात कही है। पता नहीं अदालत से उन्हें राहत मिलती है या नहीं, लेकिन इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जब कुछ राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है और मध्य प्रदेश में तो कर भी दी गई है, तब बंगाल में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। कोई फिल्म कैसी भी हो, यदि वह सेंसर बोर्ड से स्वीकृत है और उस पर उठाई गई आपत्तियों को उच्च न्यायालयों के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया हो, तो उसे प्रतिबंधित करना एक तरह की मनमानी ही है। ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी को अपने राज्य में प्रतिबंधित करने का फैसला करते हुए कहा कि यह एक विकृत कहानी है और इसे केरल को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। पहली बात तो यह उठती है कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है। प्रश्न यह भी है कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। क्या उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का निरादर नहीं। जहां तक उनकी यह बात है कि इस फिल्म को केरल को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, तो वहां की सरकार ने तो उसे प्रतिबंधित नहीं किया। क्या उन्हें केरल के हितों की चिंता वहां की सरकार से भी अधिक है। स्पष्ट है कि उन्होंने इसकी जानबूझकर अनदेखी की कि केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यह फिल्म अगर किसी को खलनायक रूप में दिखाती है तो बर्बर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को, और फिल्म से किसी को आपत्ति हो सकती है तो इसी संगठन को। ममता सरकार के फैसले से तो इस खूंखार आतंकी संगठन से हमदर्दी रखने वालों का ही दुस्साहस बढ़ेगा। इसी के साथ उनका भी दुस्साहस बढ़ेगा जो छल कपट से मंतामरण करने का काम कर रहे हैं। द केरल स्टोरी में ऐसे तत्वों को भी उजागर किया गया है। ममता कुछ भी कहें, यह एक हकीकत है कि देश में ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो छल कपट से मंतामरण कराने में लगे हुए हैं। कोई फिल्म कैसी है यह तय करना सरकारों का काम नहीं है। सरकारें सेंसर बोर्ड का काम अपने हाथ में नहीं ले सकती। भले ही ममता के फैसले के कारण बंगाल के लोग द केरल स्टोरी देखने से वंचित रहें, लेकिन अन्यत्र उसके प्रति आकर्षण बढ़ना तय है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार थम गए हैं। आदर्श आचार संहिता के मुताबिक अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर संपर्क
कर सकते हैं। इस बार चुनाव आचार संहिता को लेकर निर्वाचन आयोग कुछ सजग और सख्त नज़र आ रहा है। प्रचार थमने से पहले उसने सभी राजनीतिक दलों को लिखित निर्देश दिया है कि मतदान से एक दिन पहले और मतदान वाले दिन कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जा सकते। इसके लिए पहले जिलों की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से प्रमाणित कराना पड़ेगा। अखबारों के संपादकों को भी पत्र लिखकर ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने से इनकार करने को कहा गया है। उन्हें प्रेस परिषद की मीडिया आचार संहिता का स्मरण भी कराया गया है। इससे यह संकेत तो साफ है कि निर्वाचन आयोग मतदान में किसी भी प्रकार से मतदाताओं को भरमाने, लुभाने और मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के खिलाफ है। अगर वह सचमुच अपने अधिकारों का उपयोग करता है तो राजनीतिक दलों की मनमानियों पर लगाम लग सकती है। देखने की बात है कि वह अपने इस फैसले पर अमल कराने में कितना कामयाब हो पाता है। इसमें अपने निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वह कितनी सख्ती बरतता है। पिछले कुछ सालों से लगातार निर्वाचन आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया संपन्न कराए, मगर अक्सर राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते देखे जाते हैं और तमाम शिकायतों के बावजूद निर्वाचन आयोग उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाता। इस लिहाज से कर्नाटक में निर्वाचन आयोग की यह सख्ती कुछ उम्मीद जगाती है, मगर यह केवल विज्ञापनों के प्रकाशन तक सीमित क्यों रहना चाहिए। राजनीतिक दल केवल अखबारों में विज्ञापन के जरिए मतदाताओं को भ्रमित करने या लुभाने का प्रयास नहीं करते। अब प्रचार के अनेक मंच हैं। सबसे बड़ा मंच तो टेलीविज़न है, फिर सोशल मीडिया है। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों में यह प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है कि मतदान से एक दिन पहले और मतदान वाले दिन वे तमाम अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देने लगे हैं। यह आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। इस पर रोक लगनी ही चाहिए, मगर यह भी छिपा नहीं है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता टीवी पर साक्षात्कार देने और बहसों में चुनाव नतीजों को लेकर भ्रामक बयान देने लगते हैं। राजनीतिक दलों के आनुषंगिक संगठन कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनका सीधा राजनीतिक संबंध तो नज़र नहीं आता, पर उनका चुनाव से स्पष्ट संबंध होता है। निर्वाचन आयोग का राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक संबंधी निर्देश निसंदेह स्वागत योग्य है, पर अगर वह सचमुच निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर है तो उसे राजनीतिक दलों और उनके आनुषंगिक संगठनों की उन तमाम गतिविधियों पर भी नज़र रखनी और सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए जिनका प्रभाव मतदान पर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग कुछ मामलों में निर्देश जारी करके अपनी अहमियत तो रेखांकित करने का प्रयास करता देखा जाता है,
मगर वह दंतहीन शेर ही साबित होता है। जब तक वह किसी राजनीतिक दल, राजनेता या प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, राजनीतिक दलों में आचार संहिता के पालन को लेकर भय नहीं बनेगा। अगर निर्वाचन आयोग को अधिकार प्राप्त हैं तो उसे उनका उपयोग कर अपनी शक्ति दिखानी भी चाहिए। स्टॉप।